वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हज आवेदकों को राहत, 4 मई तक जमा कर सकेंगे हज की आखिरी किश्त। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के चयनित आवेदकों को राहत दी है। उन्हें अब 4 मई तक अपने हज खर्च की आखिरी किश्त जमा करने की इजाजत होगी। इससे पहले ये राशि 27 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जमा करने के लिए कहा गया था। प्रदेश सहित देश भर के हजारों ऐसे हाजियों को इस रियायत से राहत मिल गई है जो किसी वजह से अपनी आखिरी किश्त जमा नहीं कर पाई थी। सीएम मोहन यादव बोले, इस बार लाडली बहनों के खाते में 5 मई को डाली जाएगी राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को बीना में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से जानकारी दी कि इस बार 5 मई को लाडली बहनों की राशि खाते में डाली जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि राहुल गांधी को झूठ की मशीन बतलाया, वो संविधान के नाम पर कोई और किताब जनता को दिखलाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। भोपाल में धारा 144 लागू। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए तैयारियां तेज हो गई। थर्ड फेज में प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें भोपाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इसे देखते हुए राजधानी के पोलिंग बूथ के आसपास धारा 144 लागू हुई। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। 24 घंटे में नहीं बुझी जंगल की आग तो वन कर्मियों पर होगी कार्रवाई। तापमान बढ़ते ही मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीते 1.5 महीने में 550 से ज्यादा बार मध्य प्रदेश का जंगल सुलगा, जिसमें कई घटनाओं में आग बुझाने में वन कर्मियों को समय लगा। साथ ही कई वन क्षेत्र में 15 दिन में 3 से 4 बार आग लग चुकी है। इन घटनाओं का आकलन करने के बाद एपीसीसीएफ दिलीप कुमार ने निर्देश दिए हैं कि यदि 24 घंटे के भीतर जंगल की आग न बुझाई गई तो वन कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, हर साल खाली रह जाती हैं सीटें, ये कारण आया सामने। बीएड और एमएड कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो जाएगी। 21 मई को पहली लिस्ट आएगी। पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से काउंसलिंग कर सवाल उठाना शुरू हो गए। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त 40 से ज्यादा कॉलेजेस में पिछले 3 साल से हर बार औसत 500 से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। इसकी वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन कॉलेज लेवल काउंसलिंग न होना इसमें अहम वजह है। मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में एम्स भोपाल देश में अव्वल। ऑनलाइन केस हिस्ट्री देख सकेंगे डॉक्टर। एम्स भोपाल ने मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। वो देश के सभी एम्स संस्थानों के मुकाबले पहले नंबर पर आ गया। आमतौर पर मरीज अपनी जांच की रिपोर्ट या डॉक्टर द्वारा पूर्व में लिखी गई दवा के पर्चे आदि संभाल कर नहीं रखते। इस कारण जब वो दोबारा इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को ये पता नहीं चल पाता कि मरीज ने पहले कौन सी दवाई ली या टेस्ट रिजल्ट कैसे रहे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एम्स भोपाल में लगभग 2.25 लाख मरीजों के रिकॉर्ड को उनके विशिष्ट नंबर के साथ जोड़ा गया है। ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर तो मालवांचल में कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिष्ठा दांव पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय 2 ऐसे नाम हैं जिनके राष्ट्रीय राजनीति के साथ प्रदेश की राजनीति में भी अच्छी पकड़ है। खासकर तोमर की ग्वालियर चंबल अंचल तो विजयवर्गीय मालवांचल के सबसे बड़े नेता हैं। अब दोनों भले ही प्रदेश सरकार में हैं, पर अपने अपने अंचल में भाजपा की न सिर्फ जीत बल्कि जीत का अंतर उनके लिए मायने रखेगा। मुरैना में आज होगी प्रियंका गांधी की सभा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी उपस्थित रहेंगे। मालवांचल में कांग्रेस का फोकस, राहुल गांधी रतलाम और बड़वानी में तो प्रियंका वाड्रा धार में करेंगी सभा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मालवांचल में आदिवासियों का साथ मिला था। धार खरगोन लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, वहीं रतलाम में बराबरी की स्थिति थी। इसे देखते हुए पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम मालवांचल के लिए अधिक बनाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रतलाम, खरगोन और धार में सभा करेंगी।
कांग्रेस का आरोप, टीकमगढ़ के स्ट्रांग रूम में एलईडी 4 घंटे रही बंद, गड़बड़ी की आशंका। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीन के साथ गड़बड़ी की आशंका जताते हुए टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भाजपा सांसद रहे वीरेंद्र खटीक वहां अहिरवार के प्रतिद्वंदी हैं। आज इंदौर में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार, कथा से महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र चोरी। इंदौर के हीरानगर में चल रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम की कथा में रोज हजारों लोग आ रहे हैं। आज गुरुवार को तो यहां पर दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें बाबा पर्ची निकालकर लोगों की परेशानियों के हल बताएंगे। आज यहां पर इंदौर और आसपास के जिलों के 1 लाख से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद है। यहां से रोज महिलाओं के चेन और मंगलसूत्र भी चोरी हो रहे हैं। सनातनियों का जनाजा नहीं अर्थी निकलती है, अमित शाह के जनाजे वाले बयान पर दिग्विजय सिंह का तंज। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सबसे चर्चित राजगढ़ लोकसभा सीट बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जनाजे वाले बयान के बाद से और भी अधिक हॉट मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अकेले ही स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में देश और प्रदेश स्तर के नेता चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस इस लायक नहीं कि उसके बारे में कुछ बोला जाए, उमा भारती ने पिछोर में की जनसभा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस आज इस लायक नहीं कि उसके बारे में कुछ बोला जाए। देश को गर्त में ले जाने का काम कांग्रेस ने किया। देश में इमरजेंसी कांग्रेस लाई, कुर्सी बचाने के लिए देश का बंटवारा किया, देश में सिख दंगे करवाए। ये सब कांग्रेस की करतूतें हैं। जेपी नड्डा की सिरोंज व प्रियंका वाड्रा की मुरैना में आज गुरुवार को सभा। तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। यहां सभा, रैली और रोड शो का शोरगुल 5 मई को थम जाएगा। इसके पहले आज गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की प्रदेश में सभा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सागर लोकसभा के अंतर्गत वाली सिरोंज विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप में आरजीपीवी के पूर्व कुलपति गुप्ता को मिला जमानत का लाभ। राजधानी भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने पूर्व कुलपति को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत का लाभ प्रदान किया। 3 मई से शुरू होगी पंचकोसी यात्रा, नागचंद्रेश्वर मंदिर पर तैयारी शुरू। वैशाख कृष्ण दशमी पर 3 मई को पंचकोसी यात्रा की शुरुआत होगी। देश भर से आने वाले श्रद्धालु पटनी बाजार स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लेकर यात्रा पर रवाना होंगे। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार यात्री निर्धारित तिथि से 1-2 दिन पहले ही यात्रा शुरू कर देते हैं। ऐसे में बुधवार को ही पहला जत्था प्रथम पड़ाव की ओर रवाना हो गई। गोविंद सिंह राजपूत बोले, कहीं 7 मई तक जीतू पटवारी भी भाजपा में ना जाएं। जिस तरह से कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 7 मई तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में ना जाएं। ये बात कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के बाद कही। मंत्री राजपूत यहां दूसरे दलों से आए करीब 300 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसी दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। इंदौर से कांग्रेस किसी का नहीं करेगी समर्थन, जीतू पटवारी ने कहा, लड़ाई अब जनता की। इंदौर के चुनाव मैदान से बाहर हुई कांग्रेस यहां किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी। सोमवार को हुए घटनाक्रम से सदमे में डूबी कांग्रेस ने मंगलवार शाम तक निर्णय लेने की बात कही थी। मीडिया के सामने आए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इंदौर की जनता की है। कांग्रेस तो वैसे ही चुनाव से बाहर हो गई है। हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भाजपा को सबक सिखाएं और उसका बहिष्कार करें। आचार संहिता में रद्दी बेचने की निकाली निविदा, भेजा नोटिस। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जबलपुर संभागीय कार्यालय ने लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के बीच रद्दी बेचने की निविदा जारी की। ये जानकारी जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची, फौरन जवाब मांगा गया। संभागीय अधिकारी ने इस मामले में गलती मानते हुए तत्काल निविदा को निरस्त करने के आदेश दिए। इधर प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आचार संहिता के बीच निविदा निकालने के लिए निर्वाचन आयोग से किसी तरह की अनुमति ली गई थी या नहीं।
सूर्योदय योजना को फ्लॉप करने में जुटी कंपनी, शुरू हुई पैनल्स की कालाबाजारी। चुनावी आचार संहिता के दौरान केंद्र सरकार की सूर्योदय योजना को कुछ सोलर कंपनीज फ्लॉप करने में जुट गई हैं। सोलर पैनल की कमी का हवाला देकर उनके दाम प्रति वाट से 2 से 3 रुपए बढ़ा दिए गए, जबकि पैनल की कमी नहीं है। शहर में उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। इससे आवासीय लगने वाली सोलर यूनिट में 8 से 10,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। सरकार ने तय किया 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है और अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। इस स्कीम में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ में कई सारे बेनिफिट्स मिले, जो कि इसे पॉपुलर बना रहे हैं। दरअसल इस सरकारी स्कीम के तहत अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने के लिए आने वाले खर्चों में भारी छूट दी जा रही है। दिग्विजय सिंह के लिए राजगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी लगाया दम। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। इसमें दिग्विजय को आम आदमी पार्टी का साथ मिल रहा है। चाचौड़ा में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही पूर्व विधायक ममता मीणा ने मोर्चा संभाला है। गृहमंत्री की डीप फेक वीडियो मामले में एक्शन, कांग्रेस का एक्स अकाउंट सस्पेंड। झारखंड में कांग्रेस का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस हैंडल से गृह मंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो शेयर किया गया था। इससे पहले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर को शाह के फर्जी वीडियो मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 2 मई यानी आज को तलब किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से 28 अप्रैल को इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। इंदौर में मतदाता पर्ची नहीं मिलने की सूचना देने पर मिलेगी मूवी के 2 फ्री टिकट। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। 4 से 8 मई के बीच बीएलओ को मतदाता के घर मतदाता पर्ची पहुंचानी होगी। इस दौरान किसी मतदाता को पर्ची नहीं मिलती तो वो जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित कर सकता है। सूचना देने वाले मतदाता को मूवी के 2 फ्री टिकट दिए जाएंगे। सूचना 10 मई तक दर्ज कराई जा सकती है। जीएसटी राजस्व जुटाने में देश में अव्वल रहा मध्य प्रदेश, 30% हुई वृद्धि। जीएसटी राजस्व वृद्धि दर के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे हो गया। देश में अप्रैल में जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर पिछले साल अप्रैल की तुलना में 11% रही, जबकि मध्य प्रदेश में ये बढ़ोतरी बीते साल के मुकाबले 30% रही। इसके साथ ही अप्रैल की जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।